हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग परेशान होते हैं कि आखिर इस मामले को कैसे हैंडल किया जाए। या वो आकर सबको गुड न्यूज़ देती हैं कि ये प्रॉब्लम फाइनली सॉल्व हो गई है। एंड इस दफ़ा हीजू की स्मार्टनेस की वजह से ही उन्होंने इस मामले को हैंडल किया है। और फिर इसी खुशी में चारों मिलकर सेलिब्रेट भी करते हैं। पहले यकीन होता या ना, बट अब शिया को हीजू के टैलेंट पर बिलीव हो ही गया था। ग्रैंडमा ने शैन को उसकी शादी का गिफ्ट भेजा होता है तो वो स्पेशल फिर उन्हें मिलने भी जाती हैं। ग्रैंडमा को अब बस शिया की फिक्र थी तो शैन उन्हें कहती हैं डोंट वरी, बस अब वो बहुत जल्दी रिलेशनशिप में आने ही वाला है। अब बाद में शैन ने शिंग को अपनी बेकरी शॉप में ही बुलवा लिया होता है और वो उसे शिया का फेवरेट केक बनाना भी सिखाती है। दूसरी तरफ याओ का बर्थडे आने वाला था, सो हीजू उसके लिए जब गिफ्ट बाय करने आता है तो साथ में वो शिंग के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल नेकलेस भी खरीद लेता है। शिया भी अब यहाँ पर आ चुका था। अब हमें दिखाया जाता है कि शिया ने शिंग को एक्चुअली में उसके नाम से नहीं बल्कि काइंडनेस की वजह से ही हायर किया था। वो अब उसके क्लोज जाता ही है कि शिंग तो नर्वस हो के केक नीचे गिरा बैठती है और अब तो वो फिर जल्दी से वहाँ से चली भी जाती है। शैन शिया से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हें शिंग पसंद है, सो इसलिए अब उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर ही लो। एंड फिर उसे इम्प्रेस करने के लिए वो डिफरेंट आइडियाज़ भी बताने लगती है। हीजू भी शिंग से मिलने आया होता है। अब बाद में शिंग की अटेंशन पाने के लिए शिया पानी का गिलास अपने ऊपर गिरा लेता है। वो उल्टा फिर उसकी हेल्प करने की बजाय उस पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। अब फिर शैन के आइडिया के मुताबिक उसने शैन की टेबल पर खाना रखवाया होता है। ये देखकर वो तो फिर काफ़ी हैरान होती हैं कि ये भला किसने रखवाया हो सकता है। हीजू जब शिया को बताता है कि मैं शिंग को नेकलेस देने जा रहा हूँ तो वो इस बात से फिर सैड हो जाता है। बट हीजू का दिया हुआ नेकलेस शिंग एक्सेप्ट ही नहीं करती। याओ ने अपनी बर्थडे पर शिया को इनवाइट किया था बट वो नहीं आता। जस्ट एमी के हाथों उसे गिफ्ट भिजवा देता है। इस बात से वो फिर बहुत दुखी हो जाती है। हीजू ने भी उसे गिफ्ट भिजवाया था और इन दोनों का गिफ्ट सेम ही था। तो वो अब एक गिफ्ट वेट्रेस को देकर वहाँ से चली जाती है और उसे शिया पे गुस्सा भी था कि उसके बुलाने पर भी वो नहीं आया। दूसरी तरफ शिंग को उसकी फ्रेंड जिंग कॉल करके कल मिलने के लिए बुलवाती है। तो वो फिर नेक्स्ट डे उससे मिलने पहुंची होती है। यहाँ पर वो उससे जानबूझ के एक पेपर पे साइन भी करवाती है। एक फैटी बॉय शिंग की इनोसेंस का मजाक उड़ाने लगता है तो ऊपर से हीजू आकर फिर उसे टक्कर का जवाब देता है। अब तो शिंग फिर उसी के साथ ही बड़े मज़े से वहाँ से चली जाती है। हीजू ने आज उसकी हेल्प की थी तो इसके बदले में वो उसे अपने साथ डिनर करने के लिए कहता है और फिर वो बाद में उसे एक रेस्टोरेंट लेकर जाता भी है। हीजू ने शिंग को बता दिया था कि जिस दिन गुंडे उसके पीछे लगे थे तब शिया ने उसे जानबूझकर ही अपने पास आने के लिए कहा था। ये सुनकर शिंग को शिया पे बड़ा गुस्सा आता है और वो फिर काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक भी करने लगती है कि उसने मुझसे आज तक इस बात के लिए अपोलोजाइज भी नहीं किया है। चुनैन जो काम के सिलसिले में यहाँ आया हुआ था वो शिंग को हीजू के पास बैठा देखकर इस बारे में शैन को कॉल करके बता देता है। अब तो शिया को भी पता चल जाता है कि शिंग हीजू के साथ है। शिंग तो वॉशरूम जा चुकी होती है। अब शिया यहाँ पर आ चुका था इसलिए रास्ते में ही उसकी मुलाकात शिंग से हो जाती है। वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ड्रंक थी। जब वो शिया के क्लोज आती है तो अब शिया खुद पे कंट्रोल खो देता है एंड उसे किस कर बैठता है। वो भी जवाब में फिर उसे ही किस करती है। ये सीन हीजू देख चुका होता है। अब शिया तो फिर वहाँ से एम्बैरस होकर चला जाता है। हीजू फिर शिंग को खुद घर छोड़ने जाता भी है। नेक्स्ट डे शिंग समझ रही होती है कि जैसे कल उसने शिया को नहीं बल्कि हीजू को किस किया था, क्योंकि जाहिर है वो गई तो हीजू के साथ ही थी। सो वो फिर शिया को इमेजिन कैसे कर सकती है।
हीजू तो आज बकायदा उसे लेने उसके घर भी आया होता है। यहाँ पर हीजू नोट करता है कि जैसे शिंग को रात होने वाला इंसिडेंट बिल्कुल भी याद नहीं है। सो वो उसके सामने ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे उसने इसी को ही किस किया हो। ऑफिस में शिया शिंग से पूछता है कि तुम्हें मुझसे कोई सवाल तो नहीं करना, बट वो उसे कुछ नहीं पूछती। अब उसे भी पता चल जाता है कि शिंग रात होने वाले वाक़ये को भूल चुकी है। शिया फिर बाद में भी उससे पूछता है कि अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना है तो कह दो, बट स्टिल उसे उससे कुछ भी नहीं पूछना था। शिया को फिर पता चलता है कि हीजू ने शिंग से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए एक पार्टी अरेंज करवाई है। अब हीजू के मना करने पर कोई भी शिंग को इस पार्टी का नहीं बताता, क्योंकि शिया की कोशिश थी कि शिंग तो पार्टी में ही ना आए। इस तरह हीजू उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस ही नहीं कर पाएगा। अब तो हीजू फिर खुद ही शिंग को लेने आता है और बाकायदा उसे शॉपिंग करवाने भी लेकर जाता है। अब फिर जब पार्टी में सब लोग हीजू के साथ शिंग को देखते हैं तो काफ़ी सरप्राइज होते हैं। शिया तो वैसे ही उसे इसके साथ देखकर काफ़ी सैड हो जाता है। अब सब लोग फायरवर्क्स देखने बाहर जाने लगते हैं। शिंग तो शिया पे इस बात से नाराज़ हो जाती है कि उसने उसे होने वाली पार्टी का बताया क्यों नहीं था। हीजू शिंग को प्रपोज करने ही वाला होता है कि वो तो फिर वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में हीजू उसे रोककर उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है, बट शिंग उसे साफ कह देती है कि मैं किसी और को लाइक करती हूँ। इस बात से हीजू तो फिर सैड हो जाता है। दूसरी तरफ शिया काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करता है कि कहीं शिंग ने हीजू की फीलिंग्स एक्सेप्ट ही ना कर ली हों। खैर रात को जो भी हुआ था, हीजू तो शिंग पर बिल्कुल भी गिव अप नहीं करने वाला था। फिर नेक्स्ट डे शिया ऑफिस से नहीं आता और फिर शैन के थ्रू शिंग को पता चलता है कि शिया की आज काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो वो अब जल्दी से उसे देखने उसके अपार्टमेंट आ जाती है। शिया को तो वाकई में काफ़ी तेज़ फीवर था। अब उसके पास रहकर शिंग ही उसकी केयर करती है। जब वो ठीक हो जाता है तो उसे शिंग के थ्रू पता चलता है कि उसने रात को हीजू के प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया था। अब तो वो उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने का सोचता है। अब इससे पहले कि वो उसे प्रपोज़ करता, उसे एक इमरजेंसी कॉल करके ऑफिस आने को कहा जाता है। अब ये दोनों फिर वहाँ पहुँचे होते हैं। शिंग पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि इसने कंपनी के सीक्रेट्स राइवल कंपनी को देने की कोशिश की है, क्योंकि इसे खुद राइवल कंपनी की एम्प्लॉई जिंग के साथ देखा गया है। जिंग तो शिंग की ही फ्रेंड है जिससे वो मिलने गई थी। इस बात से वो तो फिर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। एंड इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू।